tips the balance in favor of fair use. पहले समय में अरावली पर्वतमाला की घाटी में भीलों की एक बस्ती थी। उस बस्ती का मुखिया था चंड नामक एक व्यक्ति। चंड बहुत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसका विवाह नहीं हुआ था, अतः वह नितांत अकेला था। एक दुर्घटना में उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके छोटे भाई को एकमात्र संतान थी, उसकी बेटी लेखा। भाई की मृत्यु हो जाने के कारण चंड उसे अपने घर ले आया, क्योंकि अब लेखा का चंड के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। चंड उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। वह उसे अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बनी एक बुर्जी में से कैद करके रखता था। वह हमेशा अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी। एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर उधर से गुजरा। उसने खिड़की के पास बैठी लेखा को देखा तो वह उस पर मुग्ध हो गया। लेखा को भी प्रकाश की तरह झिलमिल चमकती पोशाक वाला राजकुमार बहुत अच्छा लगा। अब तो राजकुमार प्रायः रोज ही वहाँ आने लगा। लेखा एक रस्सी लटका देती और राजकुमार उसे पकड़कर उसके पास पहुँच जाता। उसी बस्ती में एक कुटनी रहती थी। उससे यह सब सहन नहीं हुआ। उसने एक दिन लेखा से कहा, लेखा, मैं तुझे तेरे फायदे की एक बात बताने आई हूँ। वह जो राजकुमार है न, जो तेरे पास आता है, वह बहुत बुरा आदमी है। वह तुझे धोखा दे रहा है। तू उसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। यह कहकर कुटनी वहाँ से चली गई। अगली बार जब राजकुमार लेखा के पास आया तो उसने कुटनी की सारी बातें राजकुमार को बता दी। इससे राजकुमार के मन में यह शंका पैदा हो गई कि कहीं वह कुटनी लेखा को किसी मुसीबत में न फंसा दे। राजकुमार ने तब लेखा से कहा, लेखा, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। अपने नगर में चलकर हम दोनों विवाह कर लेंगे और वहाँ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। राजकुमार और लेखा जैसे ही घोड़े पर बैठकर जाने लगे, वह कुटनी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। जब उन दोनों ने उसे देखा तो वे बहुत भयभीत हुए। जैसे ही राजकुमार ने घोड़े को तेज भगाना शुरू किया, कुटनी भी और तेजी से दौड़ने लगी। तब लेखा को अपने थैले का ध्यान आया। उसने मिर्चों वाला थैला खोलकर सारी पिसी हुई मिर्चें हवा में उड़ा दी। मिर्च के कण कुटनी और राजकुमार के घोड़े के बीच फैलने लगे, लेकिन कुटनी आंखें मलते हुई फिर भी उनका पीछा करती रही। लेखा ने जब देखा कि कुटनी अब भी नहीं रुक रही है तो अंत में उसने अपनी पानी की बोतल फेंक दी। बोतल फेंकते ही कुटनी और घोड़े के बीच बहुत बड़ा तालाब बन गया। अब तो कुटनी के सामने समस्या आ खड़ी हुई। वह तैरना नहीं जानती थी, फिर भी वह उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही वह तालाब में उतरी, उसका पांव फिसला और वह गहरे जल में डूबकर मर गई। राजकुमार लेखा को लेकर अपने राज्य में पहुंचा। वहां जाकर उसने लेखा से कहा, लेखा, मैं तुम्हारे बारे में अपने महल में जाकर सबको सूचना दूंगा। फिर सभी लोग समारोह के साथ आकर तुम्हें सम्मान पूर्वक ले जाएंगे। तब तक तुम यहीं रुको। फिर वह अपने महल की ओर रवाना हो गया। राजकुमार के जाने के कुछ ही देर बाद एक काली क्लूटी बंजारिन झरने पर पानी भरने के लिए आई। जब वह सरोवर के पास पहुंची तो दूर खड़ी लेखा की परछाई पानी में उसे दिखाई दे गई। उस बंजारिन ने समझा कि यह उसी की परछाई है। उसने घड़ा दूर फेंक दिया और बोली, मैं तो किसी राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर हूँ। अब मैं किसी राजकुमार से ही शादी करूंगी। अब मैं पानी क्यों भरूं? ऐसा सोचकर वह मुड़ी और घर वापस जाने को हुई। तभी उसकी निगाह लेखा पर जा पड़ी। बंजारिन लेखा के पास जा बैठी और उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने बैठाया है? इस पर लेखा ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी और कहा कि मैं राजकुमार के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। बंजारिन कुछ देर तक लेखा से बातें करती रही। फिर उसके केशों की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं, किंतु सफर करते करते कितने गंदे और रूखे हो गए हैं। ऐसी हालत में तुम्हें राजमहल में नहीं जाना चाहिए। आओ, मैं तुम्हारे बालों को सुलझाकर तुम्हारी चोटी गूंद दूं। लेखा ने सोचा कि ठीक ही तो कह रही है यह स्त्री, मुझे बालों को संवार लेना चाहिए। तब वह बंजारिन से अपने बाल संवरवाने लगी। बालों को सुलझाते सुलझाते अचानक बंजारिन ने अपने बालों में से एक पतली सी छोटी सुई निकाली और उसे लेखा के सिर में गाड़ दिया। जैसे ही सुई लेखा के सिर में गड़ी,
वह एक मैना बन गई और आकाश में उड़ गई। जब राजकुमार लौटा तो उसने वहाँ पर कालीक्लूटी बंजारिन को बैठे देखा। उसे देखकर राजकुमार हैरान रह गया। जब राजकुमार ने उससे पूछा तो बंजारिन बोली, मैं तो तुम्हारी वही लेखा हूँ। मैं धूप की किरणों को नहीं सह सकी, इसीलिए मेरा गोरा रंग काला पड़ गया है। राजकुमार को उसकी बात का विश्वास न हुआ, किंतु दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। महल में एकत्र सब लोग नववधू का इंतजार कर रहे थे। विवशता से राजकुमार उसी को महल में ले आया। महल में भी लोग दबे स्वर में बातें करते रहे कि राजकुमार ने दुल्हन पसंद की तो कैसी, काली कलूटी आबनूस के रंग जैसी, न शक्ल अच्छी न सूरत। पर उसके सामने बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। उस दिन से राजकुमार भी उदास रहने लगा। उसकी आंखों में लेखा का सुंदर मुखड़ा घूमता रहता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन से एक मैना ने अब महल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वह बगीचे में बैठी मालिन से बातें करती और पूछती, राजकुमार ठीक से तो है ना? वह रानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मालिन उत्तर देती और वह मैना उड़ जाती। एक दिन जब राजकुमार बगीचे में घूम रहा था, तब मालिन ने बहुत हिम्मत करके राजकुमार से कहा, हुजूर, कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं मालिन, निसंकोच कहो जो तुम कहना चाहती हो। हुजूर, जब से आपका विवाह हुआ है, यहाँ प्रतिदिन एक मैना आती है और मनुष्य की बोली में मुझसे आपके विषय में पूछती रहती है कि आप कैसे हैं, रानी के साथ आपका व्यवहार कैसा है। राजकुमार को मालिन की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई मैना मनुष्य की बोली में उसके विषय में कुछ पूछे, किंतु फिर उसने सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई राज की बात होगी। तब उसने राज्य के बहेलियों को यह आदेश दिया कि उस मैना को पकड़कर मेरे पास लाया जाए। बहेलियों ने अगले ही दिन जाल लगाकर मैना को पकड़ लिया और उसे राजमहल में ले आए। राजकुमार ने उस मैना को एक रत्नजड़ित पिंजरे में बंद कर दिया। जब रानी ने उस मैना को देखा तो उसे यह समझते देर न लगी कि यह मैना वही लड़की है जिससे धोखेबाजी करके वह उसकी जगह रानी बन गई है। अब वह रोज राजकुमार से यह आग्रह करने लगी कि उस मैना को या तो उड़ा दिया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। लेकिन राजकुमार उस मैना से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए उसने रानी का आग्रह स्वीकार नहीं किया। वह जब मैना से बातें करने की कोशिश करता तो मैना कुछ भी उत्तर न देती, सिर्फ आंखों से आंसू बहाती रहती थी। एक दिन राजकुमार मैना को हाथ में लेकर प्यार से उसका सिर सहला रहा था। तभी अचानक उसकी उंगली मैना के सिर में गड़ी सुई से जा टकराई। राजकुमार ने झट से सुई मैना के सिर से खींचकर अलग कर दी। जैसे ही सुई मैना के सिर से निकली, वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। राजकुमार उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेखा, ये सब क्या है और तुम्हें किसने मैना बनाया? उसने, जो आज तुम्हारी रानी बनी बैठी है, लेखा ने कहा और फिर राजकुमार को सारी कहानी सुना दी। लेखा की व्यथा कथा सुनकर राजकुमार क्रोध से बिफर उठा। लेखा को साथ लिए वह तत्काल रानी के कक्ष में पहुंचा। लेखा को देखते ही रानी भय से थरथर कांपने लगी। राजकुमार ने उसे क्षमा नहीं किया। उसने उसे प्राणदंड की सजा का आदेश दे दिया।